रोहित शर्मा की लेगेसी वाकई कमाल की है भाई। ओडीआई उठाकर देख लें, स्ट्रिक्स बरकरार रखी है, चैंपियन ट्रॉफी उठाकर ले गए हैं, एशिया कप लेकर गए हैं, T20 का वर्ल्ड कप उनके पास है और 4/1 रोहित शर्मा की कप्तानी में ही हुआ है। इंडिया की बैटिंग लाइन मजबूत नजर आ रही है राइट नाउ, यंगस्टर्स काफी ज्यादा अंदर नजर आ रहे हैं। एंड केएल राहुल कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे उसके बारे में मैं आइडिया नहीं दे सकता, लेकिन मेरी जो कॉमन सेंस है वो ये कहती है कि इंग्लैंड की टीम ज़्यादा बेहतर रहेगी इस दफ़ा। विराट कोहली डेफिनेटली यार, लड़कियों की कितनी फैन है। हाँ जी बिल्कुल है, लड़कियां तो उन पर मरती है बहुत ज्यादा, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर हम लोग बात करें कि सीरीज जीतने की है, पहला टेस्ट मैच जीतेंगे तो क्या लगता है इंडिया जीत जाएगा? जी बिल्कुल जीत जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर उनके खिलाड़ी अच्छे हैं तो फिर डेफिनेटली मैच भी वो जीत सकते हैं। यंगस्टर्स की बात की जाए तो उनके नौजवान कैसे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं भाई, हर एक की सेंचुरी जाती है, 100 या 50 करते हैं। इसी तरह एक और चीज बता दो, अभी तक एक्टिव प्लेयर्स के अंदर इस लीड्स के अंदर जिसने सबसे ज्यादा रन किया ना, एक्टिव प्लेयर्स की बात करें, जो रूट है 10 मैचेस के अंदर 682 रन, 2 सेंचुरीज और इसी के साथ साथ 450। इसके अलावा हैरी ब्रूक की 50 से ऊपर एवरेज है। इसके अलावा ओली पॉप बहुत अच्छी फॉर्म में है, अभी अफगानिस्तान क्या कहते हैं जिम्बाब्वे को बहुत उसने मारा, मतलब जो सिकंदर मैच वो वाला। और इसके अलावा हैरी ब्रूक 50 से ऊपर एवरेज, 60 से ऊपर एवरेज, जो रूट की ऊपर से सोने में सुहागा, बेन स्टोक्स भी है इसके अंदर। इंग्लैंड की टीम बहुत मजबूत है, मतलब लीड्स अगर आपने जैसे आपने जो रिसेंट हिस्ट्री बताई है तो इंग्लैंड फेवरेट लग रहा है इस टेस्ट मैच के लिए। लेकिन इसके अलावा हमें देखना पड़ेगा कि भाई जो सीनियर प्लेयर होता है ना, उसका होना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अब वो सीनियर प्लेयर इंडिया की टीम में बिल्कुल भी नहीं है। अब यंग टीम है बिल्कुल, शुभमन गिल कैप्टनसी कर रहे हैं, वाइस कैप्टन ऋषभ पंत है, मतलब उस तरीके की टीम नहीं है। यहाँ पे बात की जाए एवरेज की बात हो रही थी तो यशस्वी जायसवाल की भी बड़ी अच्छी एवरेज है, 40 की एवरेज है, ऋषभ पंत की 37 की एवरेज है। एवरेज वाइज मैं बात करूंगा तो मुझे लगता है कि भाई इंग्लैंड बहुत फेवरेट है इस पहले टेस्ट। वैसे भी एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है, लेकिन अगर इंडिया की भी टीम को देखें तो उसके अंदर केएल राहुल जिसका इंग्लैंड के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रही है, कहा जा रहा है कि वो ओपनिंग भी करेगा। एक करुण नायर लड़के से लोग वन डाउन के ऊपर बैटिंग करवाने लगे हैं। अब करुण नायर इंग्लैंड की कंडीशन में कैसा परफॉर्म करेगा ये देखना है। गिल जो है वो चला गया नंबर 4 के ऊपर, ऋषभ पंत नंबर 5 के ऊपर। तो इंडिया की जो प्लेइंग 11 है ना, वो एक आपको न्यू नजर आएगी बैटिंग 11 भी। इंडिया की फिर भी बैटिंग अगर आप देखें विदाउट रोहित शर्मा और विराट कोहली इतनी भी बुरी नहीं है। हाँ, ये तो है। इतनी भी बुरी नहीं है। अब यानी कि बिल्कुल ही कोई नए प्लेयर्स नहीं लेके आए, उनके प्लेयर्स 2-3 साल से रेगुलर खेल रहे हैं। ये तो तरीका ये भी बनाए हुए हैं, फॉर्म में भी है। बिल्कुल बड़ी टीम तो है, ये नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी इंग्लैंड की कंडीशन के अंदर भाई साहब मुश्किल तो होती है। मुश्किल होगी जब बॉल मूव करेगा, वहां पर बॉलर्स के पास एक्सपीरियंस और ग्रीन पिच होती है मोस्टली। और एक सिंपल चीज है जो आया आपका बुमराह, जसप्रीत बुमराह, वो ही एक ऐसा बॉलर है जो इंग्लैंड को वक्त डालता है। बिल्कुल 100%। और आप कह रहे हो कि वो सारे सीरीज खेलेगा भी नहीं, अभी वो इसको कप्तानी क्यों, उसने खुद मना किया ना कप्तानी से, इसलिए किया वो 5 मैच लगातार नहीं खेलेगा, वो ब्रेक लेता होता, तो उसको अच्छा लगता है कि फिर कप्तानी चेंज हो। लीड बॉलर है तो आपको इसी तरीके से यूज करना पड़ता है। अगर आप सारे मैचेस खिलाते रहोगे तो आपको इंसान है कहीं ना कहीं तो इंजरी आ सकती है, और इंडिया के पास इससे बेहतर बॉलर अभी तक प्रोड्यूस नहीं हुआ मेरी नजर में। तो बिल्कुल 100% इंग्लैंड की टीम भी अच्छी है, लेकिन कंपैरिजन अगर हम करें तो इंग्लैंड की टीम इंडिया से बहुत बेटर है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है। इंडिया का एक्सपीरियंस है वो और सारे ही रिटायर हो चुके हैं। बिल्कुल जी, पिटिशन की बात कर लेते हैं, सीरीज की पिटिशन बाद में करूंगा, लेकिन पहले कर लेते हैं लीड्स टेस्ट की। अगर इस पिटिशन की बात करें तो जो रिकॉर्ड्स बता रहे हैं और जो इंडिया को थोड़ा सा टाइम लगेगा सेटल होने के अंदर, मेरा ख्याल से पहले जो टेस्ट मैच है ना वो इंग्लैंड जैसे कहते हैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है और इंग्लैंड जीती भी। जैसे आपने लीड्स का रिकॉर्ड बताया स्टार्टिंग में ही, और कंडीशन क्योंकि इंग्लैंड खेलता हुआ आ रहा है। इंडिया आप देखें, आप एशियन कंडीशन है, यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है, वहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी भी है, ये भी बात है। और इंडिया अभी जाएगा खेलने के लिए तो एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। तो मेरी भी पहले मैच की प्रेडिक्शन यही है, क्योंकि इंग्लैंड के एक्सपीरियंस ज्यादा है कंपेयर टू इंडिया, तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड ये लीड्स वाला टेस्ट मैच जीतने वाला है। देखें विदाउट रोहित शर्मा विराट कोहली तो जो स्टेबल होने में उनको टाइम लगेगा, और उसके अलावा अभी मेरा ख्याल है कि वो ट्राई करेंगे कि किसको किस नंबर पे खिलाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड ही ऊपर से जो आपने हिस्ट्री बताई है लीड्स की, तो भाई इंग्लैंड ही है। इंग्लैंड यहाँ तीनों को इंग्लैंड लग रहा है। आप लोगों ने भी कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को क्या लगता है कि कौन जीतेगा ये वाला। और शुभमन गिल की भी ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, लेकिन उससे ऐसा कप्तान उसको गुजरात को तो अच्छा लीड किया था इंटरनेशनल क्रिकेट, वो भी इंग्लैंड में, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ। इंग्लैंड जो हार के गया वो इंडिया के अंदर पूरी कोशिश करेगा। लास्ट टाइम जब विराट कोहली की कप्तानी में सीरीज हुई थी तो वो इंडिया जीता था। आप देखें इंडिया की जो रिसेंट टेस्ट सीरीज है वो तो बहुत बुरी गई है, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, तो इंडिया का स्टेबल नहीं हो पा रही है। लेकिन क्या पता कि ये जो यंग टीम है एक नए मोमेंटम के साथ उभरे और इंग्लैंड को पकड़ भी सकती है ये टेस्ट में। लेकिन ये पहला मैच है। बाकी सीरीज की प्रेडिक्शन भी बता दें इनके ऊपर। यार सीरीज की प्रेडिक्शन मुझे लगता है कि अभी तक के इंग्लैंड ही है, क्योंकि बहुत यंग टीम है इंडिया की उस तरीके से। 5 में से आई थिंक 3-1 होगा और 1 ड्रॉ होगा। 1 ड्रॉ 3-1 होगा। बारिश भी तो बड़ी होती है। बारिश बहुत है यार मुझे लगता है कि अभी इस टीम को स्टेबल होने में बहुत टाइम लगने वाला है, तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड ही जीतेगा। इंग्लैंड की अगर आप बॉलिंग भी देखें ना तो फास्ट बॉलिंग उनकी बड़ी अच्छी और भारी है, और आपको पता है कि इंग्लैंड की पीछे जो फास्ट बॉलिंग जो है वो बड़ी जबरदस्त रहती है। तो मुझे लगता है कि बेशक बुमराह है दूसरी तरफ, लेकिन फिर भी आई थिंक इंग्लैंड ज्यादा बेहतर है। मेरा ख्याल है कि ड्रॉ नहीं होने लगा, क्योंकि इंग्लैंड की ज्यादातर कोशिश यही होती है, और इंडिया की भी अब नई सोच नई थिंकिंग यही है कि भाई रिजल्ट आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि 3-2 इंग्लैंड, 3-2 मुझे तो लगता है कि 4-1 होगा। 4-1 या 3-1 ड्रॉ तीनों ने इंग्लैंड को किया। हाँ वो फेवरेट नजर आ रही है ना। कोहली होता है, कोहली की प्रेजेंस, बेशक अश्विन जो भी बोलते हैं, लेकिन कोहली की प्रेजेंस होती है ना, उसका एग्रेशन होता था फील्ड के ऊपर, प्रेशर डालता था। रोहित शर्मा का ये टाइम तो लगता है एकदम से आपकी जैसे कहते हैं ना प्लेयर आपके बहुत अच्छा है, इंडिया को नहीं दे सकते, ये बहुत टाइम लगेगा। और फिर आपको पता है जो रूट जो प्लेयर है वो टेस्ट में बहुत खतरनाक है, स्पेशली इंग्लैंड के अंदर। हैरी ब्रूक हो गया, बेन डकेट उनका हो गया, ये उनका प्लेयर बड़े जाता है, एक से बढ़कर एक प्लेयर है। पूरा इंडिया डिपेंड कर रहा है सिर्फ बुमराह के ऊपर। इन केस अगर बुमराह खुदा ना खासा इंजर्ड हो गया तो अगर बुमराह चल गया तो बुमराह इनको 2 या 3 मैचेस में जितवाते। ये बुमराह पे डिपेंड करता है, अकेला बॉलर है, साथ देने वाला
कोई शानदार बॉलर है नहीं। बाकी लेट्स सी देखते हैं क्या बनता है। नजर आएंगी और यहाँ पर जो कप्तान है वो रोहित शर्मा दिखाई नहीं देंगे, ना ही विराट कोहली टीम का हिस्सा है क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। शुभमन गिल जीटी के कहने के कमाल के कप्तान नजर आते हैं और इस बार कप्तानी करते हुए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंग्लैंड के खिलाफ नजर आने वाले हैं। टीम की बात करेंगे, हमें जयसवाल नजर आते हैं, ऋषभ पंत नजर आते हैं, के राहुल नजर आते हैं, सही सुदर्शन नजर आते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी नजर आते हैं, कुलदीप यादव नजर आते हैं, मोहम्मद सिराज नजर आते हैं, बुमराह नजर आते हैं। और अगर इंग्लैंड की टीम की बात करें तो भाई उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन हम लोगों को नजर आती है, जिसमें आपको जॉय रूट नजर आएंगे, उसके बाद आपको ओली पॉप नजर आएंगे, फिर आपको बेन डकेट नजर आएंगे, बेन स्टोक्स नजर आएंगे। तो सर क्या लगता है कि इस बार भी इंडिया 4/1 करेगा या भारी पड़ने वाली है इंग्लैंड की टीम इंडिया के ऊपर? जी बिल्कुल, उनका परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है, लेकिन विराट कोहली अगर होते तो मैच देखने का ज्यादा मजा आता। बिल्कुल आपकी बात है कि विराट कोहली तो भाई क्या ही बात है, लड़कियां उन पे इतना ज्यादा मरती हैं। देखिए जी, सबसे पहली चीज होम साइड के ऊपर जो भी टीम खेलती है ना उसके पास एक एज होता है। Okay. तो इंग्लैंड हैज अ एज बिकॉज नाउ इंडिया इज गोइंग टू बी देयर इन देयर यार्ड, ठीक है। तो इवेंचुअली इंडिया के पास एक हल्का सा आप कह रहे हैं डाउन साइड आ गई है कि इंग्लैंड इज वेरी यूज्ड टू प्ले ऑन सच पिचेस जहां पर उनका ये सीरीज होने जा रही है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इस सीरीज की, मैं इसको किस तरह से देखूंगा, तो मैं इसको बहुत ज्यादा क्रिटिकली वॉच नहीं करूंगा क्योंकि आई एम मोर इंटरेस्टेड इन शुभमन गिल, ठीक है, कि हाउ ही विल हैंडल द प्रेशर। क्योंकि इंग्लैंड कोई छोटी टीम नहीं है और जिस तरह के नाम अभी आपने इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप के लिए हैं, तो जॉय रूट अकेला काफी है, ठीक है, एक प्रॉपर टेस्ट बैट्समैन है वो। जब जॉय रूट क्रीज के ऊपर होता है तो कप्तानों के पसीने छूट जाते हैं कि हमने इसको आखिर पवेलियन वापस कैसे भेजना है। तो शुभमन गिल की जो कैप्टनसी है वो यहाँ पे टेस्ट आउट होने वाली है। शुभमन गिल के अलावा अगर बात करते हैं तो टीम के तो बहुत स्ट्रॉन्ग नाम है। मैं बुमराह को देखने के लिए बड़ा इस टाइम क्यूरियस हूँ कि बुमराह इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ किस तरह से बॉलिंग करता है, क्योंकि बुमराह को बैकलैश फेस करने के अंदर आ रहा है, इवेंचुअली वर्ल्ड वाइड बैकलैश फेस करने के अंदर आ रहा है उसके बॉलिंग एक्शन के ऊपर। अगर आपने देखा हो काफी ज्यादा लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं बुमराह को। बुमराह ने अपना रन भी शॉर्ट किया पहले से, तो आईसीसी साढ़े एक्शन ले लेते से कभी एक्शन नहीं लिया। खैर बहरहाल एक्शन साइड आई एम मोर इंटरेस्टेड इन शुभमन गिल्स कैप्टनसी रादर देन द टेस्ट सीरीज इटसेल्फ, क्योंकि मैं अगर प्रेडिक्ट करूं तो इंडिया भी कुछ मैचेस जीतने वाला है, कुछ मैचेस इंग्लैंड भी जीतेगा क्योंकि होम टाउन के अंदर मैच हो रहा है। मैं ज्यादा इंटरेस्टेड कैप्टनसी के अंदर। बिल्कुल, कप्तानी की अगर बात की जाएगी तो दिलचस्पी सबकी बढ़ेगी क्योंकि नन अदर देन रोहित शर्मा की अगर बात की जाए तो भाई हिटर मैन इस बार आपको नजर नहीं आ रहे हैं और जिन्होंने एक लेगेसी को बरकरार रखा है। ओडीआई की बात करें, स्ट्रिक्स बरकरार रखी, एशिया कप उठाकर अपने मुल्क के चैंपियन ट्रॉफी T20, फिर इंग्लैंड ही था जब रोहित शर्मा की कप्तानी तो 4/1 की कह लेंगे सीरीज है। लेकिन बात यह है कि हम रोहित शर्मा की बात करते हैं ना, Okay. जब महेंद्र सिंह धोनी, मेरे ओपिनियन के अंदर मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि इंडिया की क्रिकेट टीम का सबसे वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन वाज महेंद्र सिंह धोनी। धोनी इतना काम कैप्टन था कि अगर उसको पता है ना कि सामने वाली टीम को खेलते हुए 6 रन चाहिए आखिरी ओवर के अंदर, तो ही वाज कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं वो 6 रन बचा सकता हूं, बिकॉज़ ही वाज अ वेरी आई वुड से क्रिटिकल कैप्टन, ठीक है। तो धोनी ने जाने से पहले विराट को तैयार किया, फिर रोहित को तैयार किया, तो रोहित और विराट आगे से शुभमन को तैयार करके गए हैं। ये इंडिया की लेगेसी कैरी ऑन हो रही है। आप महेंद्र सिंह धोनी से पहले आप तेंदुलकर का टाइम देखें, आप सहवाग का टाइम देखें, ठीक है, वो सब आगे आने वाले बच्चों को पहले से ही कैप्टनसी की गुट्टी खोलकर पिला दिया करते थे। तो रोहित शर्मा के अंडर शुभमन गिल ने जन्म लिया टीम के अंदर और रोहित शर्मा के अंदर ही उसने खेलना स्टार्ट किया। हमने आईपीएल के अंदर उसकी कैप्टनसी देखी है, ठीक है, ही परफॉर्म वेरी ग्रेटली। तो अब डिपेंड करता है, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया की वही रीति रिवाज जो है वो बरकरार और कायम दायम रहना है और शुभमन गिल इज गोइंग टू बी अ वेरी ग्रेट कैप्टन। आई विल मिस रोहित शर्मा और रोहित शर्मा से ज्यादा आई विल मिस विराट कोहली। विराट मेरा फेवरेट बैट्समैन है। तासुब की चादर हटा के बाबर को विराट से कंपेयर मत किया करो। बाबर एक आपका पाकिस्तानी लेवल के ऊपर, चलें मैं अगर बात कर देता हूं, बाबर इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस डेकेड, विराट कोहली इज द बेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस डेकेड। आप 2015 से 2025 तक की ये जो डेकेड गुजरी है ना, 10 साल गुजरे, इसके अंदर एक खुलासा कर लें, आपको एक कंप्लीट बैट्समैन जिस तरह का विराट कोहली है उस तरह का नहीं मिलेगा। वैसे बेसिकली मुझे इंग्लैंड की टीम ही पसंद है। बचपन से मैं क्रिकेट देखता हूँ तो इंग्लैंड की टीम पसंद है, लेकिन इंडिया के मैं एक ही प्लेयर पसंद है, वो विराट कोहली। इस तरह वो है नहीं तो ओके, आपको विराट कोहली पसंद है, इसके अलावा कोई नहीं, लेकिन इस बार विराट कोहली नहीं है। इंडियन टीम भारी पड़ सकती है इंग्लैंड के ऊपर? नहीं, मुश्किल है। मुश्किल क्यों लग रहा है? उनकी टीम में एक बड़ा अच्छा मोमेंटम नजर आता है, बैलेंस टीम नजर आती है एंड स्पेशली अगर रोहित शर्मा की कप्तानी की बात की जाए, मोस्ट हॉट फेवरेट कौन रहता है, रोहित शर्मा या शुभमन गिल? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की लेगेसी वाकई कमाल की है भाई। ओडीआई उठाकर देख लें, स्ट्रिक्स बरकरार रखी है, चैंपियन ट्रॉफी उठाकर ले गए हैं, एशिया कप लेकर गए हैं, T20 का वर्ल्ड कप उनके पास है और 4/1 रोहित शर्मा की कप्तानी में ही हुआ है। इंडिया की बैटिंग लाइन मजबूत नजर आ रही है राइट नाउ, यंगस्टर्स काफी ज्यादा अंदर नजर आ रहे हैं एंड के राहुल कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? उसके बारे में मैं आइडिया नहीं दे सकता, लेकिन मेरी जो कॉमन सेंस है वो ये कहती है कि इंग्लैंड की टीम ज़्यादा बेहतर रहेगी इस दफ़ा। विराट कोहली डेफिनेटली यार, लड़कियों की कितनी फैन है? हाँ जी बिल्कुल है, लड़कियां तो उन पर मरती है बहुत ज्यादा, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर हम लोग बात करें कि सीरीज जीतने की है, पहला टेस्ट मैच जीतेंगे तो क्या लगता है इंडिया जीत जाएगा? जी बिल्कुल जीत जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर उनके खिलाड़ी अच्छे हैं तो फिर डेफिनेटली मैच भी वो जीत सकते हैं। यंगस्टर्स की बात की जाए तो उनके नौजवान कैसे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं भाई, हर एक की सेंचुरी जाती है, 100 या 50 करते हैं। लग रहा है कि शुभमन गिल भी 100 करेंगे इस बार। हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उनका यंगस्टर नहीं देखा आपने कितना जबरदस्त है, तो बिल्कुल जीत सकते हैं वो। एक फेवरेट प्लेयर कोहली फेवरेट है या रोहित फेवरेट है या गिल फेवरेट है? कोहली। कोहली। अगर बॉलिंग की लाइनअप की बात करें तो जसप्रीत बुमराह कैसे लगते हैं भाई? उनकी तारीफें बड़ी होती है कि बड़े जबरदस्त बॉलर हैं और टेस्ट के अंदर नंबर 1 रैंक उनको दिया गया है। आपके लिहाज से इस बार भी कितने विकेट्स उड़ाएंगे? 5, 6, 7, 8? आई थिंक 7 विकेट्स मतलब प्रेडिक्शन हो गया कि बुमराह इस बार कहने के 5 करेंगे, साथ में 7 विकेट्स भी निकालने वाले हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। आपने जसप्रीत बुमराह की बात किया, बीजीटी का जिक्र करते हैं तो बीजीटी के अंदर बुमराह इंजर्ड हो गए थे और इंजरी के बाद मुंबई इंडियंस की तरफ से खेले हैं और अगेन एक बार हम लोगों को नजर आ रहे हैं कि भाई इंग्लैंड के खिलाफ आने वाले हैं। उनके कॉम्बो की अगर बात की जाए तो साथ में सिराज आ रहे हैं, अर्शदीप सिंह आ रहे हैं। इस बार बुमराह के ऊपर ज्यादा प्रेशर नजर आ रहे हैं या बाकी जो बॉलर्स हैं वो अच्छा खासा साथ देने वाले हैं जसप्रीत बुमराह का, ताकि दोबारा इंजरी ना? मोहतरमा देखें, जो टीम का मेन लीड प्लेयर होता है ना उसके ऊपर हमेशा प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। बुमराह, सिराज नया है, सिराज इज यंग, इवन दो सिराज की पेस वो बहुत अच्छा बॉलर है,
ठीक है, बहुत बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन बुमराह आपका एक मेन यक्का है आपका ताश के पत्ते का, ठीक है। तो बुमराह को तो परफॉर्म अच्छा करना ही पड़ेगा। एक अच्छे प्लेयर के ऊपर, एक मेन प्लेयर के ऊपर हमेशा बर्डन और प्रेशर ज़्यादा होता है कि ही हैज़ टू परफॉर्म गुड, ठीक है। तो अगर बुमराह अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो इवेंचुअली टीम उसका शिकार हो जाएगी। लेकिन सिराज अगेन ऑन द अदर हैंड इज अ वेरी गुड बॉलर। सिराज काफ़ी चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल आउट कर सकता है, उसकी पेस बहुत कमाल की है, लेकिन पेस इज नॉट एवरीथिंग। बुमराह के पास वेरिएशन है। बुमराह बॉल को अच्छी तरह जानता है कि मैंने उसको इन स्विंग कहाँ से करना है, मैंने उसको आउट स्विंग कैसे करना है, मैंने रिवर्स स्विंग कैसे करनी है, या मैंने अगर यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी करनी है तो किस तरह से करनी है, वो एक्सपीरियंस्ड है। तो एक्सपीरियंस स्पीक्स। एक बंदे को मैं और मिस करूंगा, मुझे जिमी एंडरसन बड़ा पसंद था इंग्लैंड का, और स्टुअर्ट ब्रॉड, बोथ ऑफ द बॉलर्स वर अमेजिंग। तो इंग्लैंड की पिचेस के ऊपर हमेशा उनको देखने की आदत है कि वो जो बॉल शाइन करता हुआ हवा के अंदर स्विंग होता था ना एंडरसन का, वो बात पता नहीं अब देखने को मिलेगा ना मिले इंग्लैंड की तरफ से। लेकिन अगेन इंग्लैंड इज अ ह्यूज टीम और इंडिया के ऊपर हमेशा इंग्लैंड का प्रेशर इंग्लैंड के अंदर रहने वाला। लास्ट क्वेश्चन, सीरीज कौन जीतेगा? सीरीज कौन जीतेगा? इंग्लैंड। बेन स्टोक्स बहुत मजे हुए बैट्समैन हैं इंग्लैंड के पास, और लग रहा है कि टफ टाइम दे जाएंगे। जॉय रूट हैं, बेन स्टोक्स हैं, रेयर प्लेयर्स हैं उनके पास, यूनिक प्लेयर्स हैं, तो मुझे ये लगता है कि वो जीतेंगे। ओके, बॉलिंग लाइनअप की तरफ आते हैं। जसप्रीत बुमराह बहुत कमाल के बॉलर हैं इंडिया के अच्छा पास। बॉलर है, बस वही अच्छे जी। बाकी इसके अलावा कोई स्पेसिफिक नहीं, काफ़ी को तो मैं जानता भी नहीं हूँ। और मतलब एक जसप्रीत बुमराह जो बहुत फेमस है पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल फेमस है, ठीक है, काफ़ी पाकिस्तानी लोग जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है वही बॉलर है। उसके अलावा कोई इक्का दुक्का कोई होगा, उसके अलावा और कोई नहीं है जिसको पाकिस्तान में लोग जानते हैं। ओके, जीतेगा कौन? पूरी सीरीज की अगर बात कर ली जाए तो 5 मैचों पर मुश्तमिल है ये सीरीज, और इंडिया 4/1 करने वाला है या इंग्लैंड 4/1 करने वाला है? इंग्लैंड करने वाला है। मुझे पसंद है इंग्लैंड। इंग्लैंड को पसंद जी, है। मैं वैसे चाहूँगा कि वो इंग्लैंड ही करे, तो बाकी अब देखते हैं क्या बनता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कैसे पाकिस्तान पब्लिक और मीडिया इंडिया और इंग्लैंड मैच पे, सीरीज पे अपनी प्रेडिक्शन दे रहा था, और उन्होंने प्रेडिक्शन की है कि इंडिया 4-0 5-0 से इस बार हारने वाला है। तो ये सीरीज में पूरा मजा आएगा। जैसे जैसे इंडिया इंग्लैंड को ठोकेगी तो पाकिस्तान का रिएक्शन देखने लायक होगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए रिएक्शन के लिए पाकिस्तान के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।